हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, और क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरी व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। थर्ड पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रही है। अब ये बैलेंस क्यों कर रही है? क्योंकि फ़िलहाल ये जो कुछ महीनों का जो समय रहा है ना, इसके अंदर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई थी। और ये थर्ड पार्टी कोई अदर रिलेशन नहीं बोलूँगी मैं, ये थर्ड पार्टी रही है उनके विचार, ग्रह नक्षत्र, समय, कर्म जो कि वो फेस कर रहे हैं, कर्मा उनका। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आई थी, जिसके कारण इन दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव रहा है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बनते हुए दिखाई दिए हैं इन कुछ महीनों में। इसी बात को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है, कर रही है या कर रहा है, कोई भी हो सकता है। एनर्जी पे फोकस करना है आपको। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जितना आपके पार्टनर को दिया है रिश्तों में, इस रिश्ते में, उतना उसे रिसीव नहीं हुआ है। अब ये किस हद तक ये बात सही है या किस हद तक गलत है, ये तो आने वाला टाइम प्लस वही इंसान बता पाएगा जो कि इन रिश्ते को आंखों से देख रहा है। या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, ये दोनों ही बता सकते हैं हकीकत की ओरिजिनल स्थिति क्या चल रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्तों को निभाने के लिए या फिर इस रिश्ते को सही रखने के लिए। वहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए या फिर इस रिश्ते को सही चलाने के लिए। दोनों ही एक ही बात को सोच रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की गलती निकाल रहे हैं और अपने आप को वो क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इन दिनों जो भी रही हो, उन सभी सिचुएशनों से ऊपर आके अब थर्ड पार्टी अपने आप को बैलेंस कर रही है और काफ़ी हद तक उसने बैलेंस कर भी लिया है। लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है कि आपके पार्टनर ने उसके साथ चीट करा है। अब वो चीटिंग को किसी भी तरीके से देख सकती है। या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं वो जो कि जिसकी वो डिमांड कर रही है ना। और आपके पार्टनर क्यों नहीं दे रहे हैं, उनका एक अलग रीज़न आ रहा है। उनका रीज़न ये आ रहा है क्योंकि उनका इस रिश्ते पे से अब भरोसा नहीं है। एक बार विश्वास उठने के बाद कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही स्थिति आपके पार्टनर की हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है जिसके कारण से अब वो इस रिश्ते पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस रिश्ते में थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। और यही चीज़ थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जितना उसने एफर्ट्स लगाया है या तो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए या फिर इस रिश्ते को चलाने के लिए, उसको उतना रिसीव नहीं हुआ है। नाइट ऑफ वांड्स से कार्ड क्लियर कीजिए। नेगेटिव थॉट्स में तो देखो थर्ड पार्टी है ही सही। नेगेटिव थॉट्स में रहने का एक कारण ये भी है कि उसको अब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ थर्ड पार्टी के एक इशारे पे आपके पार्टनर सारा काम कर दिया करते थे, जो भी वो डिमांड रखती थी वो डिमांड पूरी हो जाया करती थी। वहीं अगर आज थर्ड पार्टी उस रिश्ते को ऑब्जर्व कर रही है तो उसे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो चुका है।
पहले की तुलना में अब ये रिश्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुझे इस रिश्ते को बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर आपके पार्टनर से कोई बात मनवाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अब ये रिश्ता इतना प्यार भरा या इतना मजबूत नहीं रहा है जितना पहला रहा करता था। इसीलिए थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रही है वो। क्यों डिवाइन से कनेक्ट हो रही है? क्योंकि जब भी इंसान इमोशनल होता है, खुशी में तो देखो भगवान को याद किया ही नहीं जाता है ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुशी में भगवान को याद नहीं करते, लेकिन हाँ दुख आता है तो तुरंत भगवान की तरफ दौड़ लगाते हैं। तब उनको सारे ग्रह नक्षत्र याद आते हैं, रेमेडीज़ याद आती है, भगवान याद आते हैं। और जहीं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या कोई खुशी भरा माहौल हुआ, वहीं भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं ना, अगर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में भगवान को याद करोगे तो दुख आएगा ही नहीं ना आपकी लाइफ में। लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा नहीं करा। जब वो उसकी लाइफ में आपके पार्टनर हर चीज़ मानते थे, उनकी हर बात मानते थे, तब उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसको लग रहा है कि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो चुका है, नेगेटिव थॉट्स में चारों तरफ से अपने आप को घेर लिया है थर्ड पार्टी ने, तो वो भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश कर रही है। भगवान के शरणागत होने की कोशिश कर रही है वो। किंग ऑफ सोर्स से कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। चाहे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में स्थिति कैसी भी हो, चाहे स्ट्रगल भरी हो, चाहे अच्छी हो, लड़ाई झगड़ा हो या सुख शांति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा आगे की तरफ फोकस करती है। पीछे मुड़ना या पीछे मुड़ के देखना थर्ड पार्टी को पसंद भी नहीं है और वैसा करती भी नहीं है। और इसका एक कारण क्या है? इसका जो मेन कारण है ना, वो है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो इमोशन, रोना धोना, ठीक है, इन बातों पे थोड़ा कम ही विश्वास रखती है। हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से सोचना ये थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो हमेशा आगे की तरफ सोचती है, या फिर ये कह सकते हैं फ्यूचर की तरफ उसका ध्यान रहता है, ग्रोथ में। क्योंकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ कंप्लीट होना चाहती है। सिर्फ कंप्लीट होने से मतलब वो किसी भी चीज़ को मतलब समझौता नहीं करना चाहती। वो किसी भी बातों से, किसी भी चीज़ों से वो समझौता नहीं करना चाहती है, जो कि उसको उसके करियर में, उसकी ग्रोथ में और उसके लग्जरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसी किसी भी चीज़ से थर्ड पार्टी समझौता नहीं करना चाहती है। थर्ड पार्टी का एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो ये है कि थर्ड पार्टी फ़िलहाल, पहले का तो नहीं कह रही है लेकिन अभी करंट का कह रही है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रही है। ईगोइस्टिक होने के कारण ही आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। दोनों ही एक्शन मोड में आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी एक्शन मोड में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी भी एक्शन मोड में आ रही है। ये दोनों के एक्शन मोड में आने के कारण ही ये रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता होगा कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है आपके पार्टनर का, क्योंकि वो स्टेटस डालते होंगे या 100 दिन में एक दिन कहीं घूमने चल जाते हैं, उसी को हाईलाइट कर करके स्टेटसों पे डाला करते हैं, और आप उन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो और आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी गलतफहमी में मत रहो, ठीक है। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जो वो दिखाते हैं ना, वो हाथी के वो दांत होते हैं जो दिखाते हैं वो, लेकिन अंदर मामला कुछ और ही चल रहा है। और देख लेते हैं तो पेंटिकल से काट भी होता है किसी चीज़। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो हो रही है। अब स्पिरिचुअल होने का क्या कारण है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स आने का मेन कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं डिवाइन से दूर हो गई है। और जब भी दुख आता है, तकलीफ आती है लाइफ में, तो इंसान भगवान की तरफ ही दौड़ता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थर्ड पार्टी हो रही है। इसलिए हो रही है ताकि वो अगर स्पिरिचुअल होती है और उसको कोई रास्ता मिलता है तो उस रास्ते पे चलकर
वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकती है, अपनी लाइफ में एक उत्सव बना सकती है, अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकती है। कंफ्यूज वाली स्थिति तो देखो बिल्कुल 100% चल ही रही है आपके थर्ड पार्टी के, आपके पार्टनर की लाइफ में, जो भी था है थी है जो भी है उसकी लाइफ में कंफ्यूज वाली स्थिति तो बहुत ज़्यादा चल रही है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है। अब ये कंफ्यूज वाली स्थिति क्यों चल रही है? क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, कोई न्यू पर्सन आया है, या फिर नया रिश्ता आया है जिसके कारण से वो उस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहती है, उस न्यू पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर करियर से रिलेटेड जो भी उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ उसे मिली है तो वो उसे एक्सेप्ट करना चाहती है, उसे रिसीव करना चाहती है। लेकिन रिसीव करने का, अगर रिसीव करती है तो आपके पार्टनर को उसको छोड़ना पड़ेगा। थर्ड पार्टी को कहते हैं ना, कोई चीज़ पाने के लिए कोई चीज़ खोनी पड़ती है, तो कोई चीज़ पाने के लिए खोना किसको पड़ेगा? आपके पार्टनर को। अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं पार्टनर को खोऊं या उस चीज़ को हासिल करूं, या फिर मैं पार्टनर को खोऊं या मेरी लाइफ में जो ग्रोथ आई है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है करियर से रिलेटेड, मैं उसे एक्सेप्ट करूं। अगर मैंने उसे एक्सेप्ट किया मतलब पार्टनर को खो दूंगी। और अगर न्यू पर्सन आया है और न्यू पर्सन ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा है थर्ड पार्टी को हर तरीके से, तो वो अगर उसकी लाइफ में जाती है तो वो आपके पार्टनर की लाइफ से उसको दूर होना पड़ेगा, और दूर होना पड़ेगा मतलब आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। तो वही स्थिति है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी है थर्ड पार्टी। उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि वो बस डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रही। जो टेंशन में दिखने का कारण है ना थर्ड पार्टी का, वो यही है कि वो कुछ भी फैसला नहीं ले पा रही है। और देख लेते हैं नाइट ऑफ कप से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो टेंशन वाला कार्ड निकल के आ ही गया है कि बहुत ज़्यादा परेशान थर्ड पार्टी, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। और ये वाली स्थिति बहुत बुरी होती है ना, इंसान इस तरफ का होता है ना उस तरफ का होता है, बीच में जो वो लटकता रहता है ना इंसान, जो उसकी स्थिति रहती है वो वाली स्थिति बहुत ख़राब होती है। एक सबसे बुरा टाइम वो लगता है जब किसी का इंतज़ार करते हैं, वेटिंग मोड। ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग एकदम से पूरी तरीके से पजल्ड हो जाता है, झुंझलाहट आने लग जाती है। और वही स्थिति थर्ड पार्टी की भी चल रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी यही सेम सिचुएशन आ रही है कि काफ़ी टाइम से जिस अपॉर्चुनिटी के लिए या अपनी करियर की ग्रोथ के लिए या अपनी करियर में सक्सेस के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए जो भी वो वेटिंग मोड में थी अब तक, वो जब उसकी पूरी होने वाली है तो वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ इमोशनल हो रही है। उसे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसे अपनाऊं किसे छोड़ूं। और यही कारण है जिसके कारण थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही है। वो अपनी लाइफ में पैसा भी चाहती है, घर गृहस्थी भी चाहती है, खुशियाँ भी चाहती है, और इसके लिए वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्शन जो ले रही है वो, जो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा पलड़ा किस तरफ भारी है, अगर ये देखा जाए तो थर्ड पार्टी का जो पलड़ा ज़्यादा भारी है ना, वो भारी है आपके पार्टनर की तरफ। मतलब कि अगर उसकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो अभी पलड़ा आपके पार्टनर की तरफ ज़्यादा भारी हो रहा है। फिलहाल ये करंट एनर्जी है, ये नहीं है कि जो आज की एनर्जी निकल गई ये जीवन भर की हो जाएगी, नहीं, ये करंट एनर्जी है। करंट एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके ज़्यादा इमोशनल है। वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर से उसका रिश्ता ख़राब हो, इसीलिए वो एक्शन लेना चाह रही है आपके पार्टनर के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड पार्टी की लाइफ में न्यू ग्रोथ आ रही है या न्यू पार्टनर आ रहा है, जो नया इंसान आ रहा है, नया शख्स आ रहा है, वो भी थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की बहुत केयर करेगा, अच्छा रहेगा, उसकी हर खुशियाँ पूरी करेगा, उसकी हर डिमांड पूरी करेगा। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी थर्ड पार्टी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
तो ऑल ओवर अगर एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है, किस ओर जाना है, लेकिन फ़िलहाल एक्शन वो आपके पार्टनर की तरफ ही ले रही है। बाकी समय आगे बताएगा कि थर्ड पार्टी ने फ़िलहाल क्या डिसाइड किया है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। अब देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है थर्ड पार्टी को लेके क्या होगा। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, चलो देखते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है। देखो, मैंने थर्ड पार्टी की तो आपको एनर्जी बता ही दी थी। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर भी नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़राब हो थर्ड पार्टी के साथ। अब ये रिश्ता जो थर्ड पार्टी लाइफ में है, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अपने कोई बॉस भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, समाज में नेम फेम भी हो सकता है, और अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है। और वो नहीं चाह रहे हैं कि इनसे मेरा रिश्ता ख़राब हो। लेकिन जो समय करवट ले रहा है, जो समय चेंज हो रहा है, उसमें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशन ख़त्म होना ही लिखा है। किसी का जल्दी होगा, किसी का लेट होगा, लेकिन ख़त्म ज़रूर होगा थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन। इसीलिए एक होता है ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो जो इन दोनों का रिलेशन ख़त्म होने वाला है ना, उसका कहीं ना कहीं आभास आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों को होने लग गया है। दोनों को ये चीज़ें फील होने लग गई है कि इस रिश्ते में अब बहुत सी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए, या फिर कह सकते हैं इस ये प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आए, या इन दोनों का रिश्ता हील हो जाए, इसके लिए इन दोनों को ही कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ना तो आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है, ना ही थर्ड पार्टी को दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोनों अपने अपने हिसाब से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किस हद तक ये निभेगा, कितना आगे जाएगा, ये तो आने वाली रीडिंग में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके, इस रिश्ते को लेके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये रिश्ता अच्छे से चल जाए। और अच्छे से चल जाए ये रिश्ता, ये मतलब नहीं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बिना रह नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता बना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बना रहे, है ना, कहीं हंसी का पात्र नहीं बन जाए हम। पहली चीज़ तो ये दिख रही है। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि जब आपसे आपके पार्टनर का जो रिश्ता था वो ब्रेक हुआ, थर्ड पार्टी आई, या थर्ड पार्टी आई तो आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ। अब थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र आपके पार्टनर बनते हैं। इसलिए भी नहीं चाह रहे वो कि ये रिश्ता ख़राब हो, या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे कि बिल्कुल मर मिट जाए या बिछ जाए उनके रास्तों पे। इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, एक एफर्ट्स लगा रहे हैं कि कल को थर्ड पार्टी ये ना बोल सके कि तुमने इस रिश्ते को सुधारने में कुछ नहीं किया, या फिर आपके पार्टनर को ये गिल्ट ना रहे कि मैंने इस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ नहीं करा। इस हिसाब से एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों का जो ब्रेकअप है वो तो होना ही है। इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना ही होगा। द टावर का कार्ड आया है, जो कि इस चीज़ को पूरी तरीके से शो कर रहा है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को आपके पास आना ही, थर्ड पार्टी को रिलीज़ होना ही है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं रूल से कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेके क्या चल रही है। दोनों की, आपके पार्टनर की भी और थर्ड पार्टी की भी, इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेके फ़िलहाल करंट में क्या चल रही है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी।
चलो, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी ने एक बहुत गहरा असर छोड़ा है। अब ये जो गहरा असर है ना, ये गहरा असर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ है। दिखने में आपके पार्टनर बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। खोखले होने का मेन जो कारण है वो यही है कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है, उसे सोच सोचकर वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्योंकि एक तरफ आप थे जो आपके पार्टनर का हमेशा सपोर्ट करते थे, और आपके पार्टनर यही चाहते थे कि वो थर्ड पार्टी का पूरी तरीके से सपोर्ट करे, जैसे आप उनका क्या करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी, आपके पार्टनर के द्वारा थर्ड पार्टी की इतनी बातें मानने के बाद भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है, जो कि ये सदमा बोल सकते हैं, या जो भी उनकी लाइफ में ये हुआ है उसे वो सहन नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकलना आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल है। निकलना वो भी चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये रिश्ता एक तो ज़्यादा दिन चलना नहीं है, दूसरा अगर चलेगा तो दबना उन्हीं को ही है। इसी कारण से वो अब इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी का प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा है, या आपका जो मेरे व्यूवर्स है उनका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी की लाइफ में पूरी तरीके से जा नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई है उनकी कि ना तो वो आपकी लाइफ से बाहर आए हैं और ना वो थर्ड पार्टी की लाइफ में जा पा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके पार्टनर को ना जीने दे दी ना मरने दे दी है। इस स्थिति के कारण आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट, परेशान, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए कि आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है, आप या थर्ड पार्टी, तो मैं फ़िलहाल ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है वो है उनका करियर, उनकी सक्सेस, उनकी ग्रोथ। लेकिन ये भी सच है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेके भी, कुछ मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी को लेके भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन थर्ड पार्टी के द्वारा जो आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया गया है, या फिर धीरे धीरे करके जो थर्ड पार्टी की हकीकत आपके पार्टनर के सामने आ रही है, तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान हो रहे हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज, बदलाव, क्योंकि कहते हैं ना, एक जैसा खाना खाते खाते भी इंसान बोर हो जाता है, एक जैसे कपड़े पहनते पहनते बोर हो जाता है, एक जैसी डेली रूटीन के काम करते करते भी इंसान बोर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर एक जैसा रूटीन निभाते निभाते थर्ड पार्टी के साथ वो पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं, और वो चाहते हैं लाइफ में परिवर्तन। लाइफ में परिवर्तन होने का एक जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। आपके आने का जो मेन दो कारण है वो ये है कि एक, थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया ट्रिगर है। थर्ड पार्टी को काफ़ी हद तक आपके पार्टनर समझ चुके हैं। आपके पार्टनर ये भी समझ गए हैं कि ये रिश्ता अगर ज़्यादा टाइम चला, किसी के साथ अगर मेरा रिश्ता ज़्यादा टाइम चल सकता है तो वो आप ही हो, क्योंकि आप उनको झेलते थे। ये समझ लो एक तरीके से कि आपने आपके पार्टनर को समझा है, उन्हें प्यार किया है, दिल से चाहा है, उनकी हर बुरी आदतों को झेला है आपने, लेकिन कभी भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहा। कभी भी आपके पार्टनर से नहीं चाहा कि वो आपसे दूर चले जाए। वहीं आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी को देखते हैं तो उनको लगता है कि इस रिश्ते में मैंने ही एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने ही सब कुछ दिया है, थर्ड पार्टी ने हमेशा उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। तो कंफ्यूज वाली स्थिति तो देखो आपके पार्टनर की भी दिख रही है।
वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है। और अगर रिश्ते की बात करूँ तो रिश्ता थर्ड आपके पार्टनर का ना तो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा चल रहा है, ना आपके साथ अच्छा चल रहा है। बीच वाली सिचुएशन आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ और थर्ड पार्टी के साथ, तीनों के साथ ही अलग अलग तरीके से ये चीज़ें मैच हो रही है कि तीनों का ही रिश्ता अभी आपके पार्टनर के साथ सही नहीं चल रहा है, या आपके पार्टनर का आप तीनों के साथ ही रिश्ता सही नहीं चल रहा है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और देख लेते हैं। अगेन वही नंबर आए हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले निकल के आए थे, 2, 6, 5। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अपनी लाइफ में खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस है, खुद के करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को सुखी और संपन्न बना सके। वहीं अगर थर्ड पार्टी के लिए देखा जाए कि थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच है, दो डाइस निकाली है, दोनों ही 1-1 नंबर की आई है। थर्ड पार्टी को एज ए ऑप्शन देख रहे हैं वो, या कुछ फ़ायदा अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को अभी दिख रहा है तो वो उस लिए थर्ड पार्टी के साथ थोड़े से जुड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर का फोकस खुद के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से परिवर्तन करना चाहते हैं। अक्टूबर मंथ बहुत ही खास दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में चेंज आने के लिए, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो। तीनों के रिश्ते में कुछ परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा अक्टूबर महीने के आसपास। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।